बीजेपी के ब्राह्मण विधायकों की बैठक पर मचे सियासी घमासान के बीच प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने उन्हें कड़ी हिदायत दी है। उन्होंने बीजेपी के नेताओं से ऐसी गतिविधियों से दूर रहने की बात कही है। पंकज चौधरी ने साफ कहा कि बीजेपी का हर कार्यकर्ता और जनप्रतिनिधि पार्टी के संविधान और आदर्शों से बंधा हुआ है। अगर कोई भी गतिविधि इन आदर्शों से भटकती नजर आएगी तो उसे गंभीरता से लिया जाएगा। पंकज चौधरी ने कहा कि पार्टी के नेता नकारात्मक राजनीति का शिकार ना बने। ये बीजेपी के संविधान और आदर्श के खिलाफ है। वर्ग विशेष की राजनीति में पार्टी विश्वास नहीं करती, इससे गलत संदेश जाएगा। बीजेपी सिर्फ विकास और राष्ट्रवाद की राजनीति करती है। दोबारा ऐसा हुआ तो अनुशासनहीनता माना जाएगा। 3 दिन पहले ही लखनऊ स्थित विधायक पीएन पाठक के घर बीजेपी के ब्राह्मण विधायकों की बैठक हुई थी, जिसे शक्ति प्रदर्शन के तौर पर देखा गया था। लेकिन पंकज चौधरी के इस बयान के बाद साफ हो गया कि पार्टी नेतृत्व इस मुद्दे को हल्के में लेने के मूड में नहीं है। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष पंकज चौधरी ने भले ही ब्राह्मण विधायकों को फटकार लगाई हो, लेकिन इस पर सियासत थमती नजर नहीं आ रही। विपक्ष ने इसे बीजेपी के ब्राह्मण विधायकों के अंदर असंतोष का नतीजा बताया है और योगी सरकार पर तंज कसा। समाजवादी पार्टी के नेता माता प्रसाद ने भी शिवपाल यादव की तरह नाराज ब्राह्मण विधायकों को समाजवादी पार्टी में आने का न्योता दे डाला। शिवपाल जी ने बहुत अच्छा कहा, मैं भी सबका स्वागत करूंगा। अगर आवे तो मैं सबका स्वागत करूंगा। और आज नहीं आएंगे तो कल तो इनको आना है। वहीं कांग्रेस ने आरोप लगाया कि बीजेपी के शासनकाल में न सिर्फ ब्राह्मण बल्कि सभी वर्ग के लोग नाराज हैं। जो असंतोष का पानी है अब उस सर के ऊपर से बह रहा है। लोग बैठक कर रहे हैं और उसको दबाने के लिए प्रदेश अध्यक्ष जी को चिट्ठी जारी करनी पड़ रही है। बीजेपी आलाकमान ने बैठक कर ब्राह्मण विधायकों को सख्त संदेश दिया, लेकिन विपक्ष इस मुद्दे पर लगातार हमलावर है। अपराध की दुनिया में सुपारी किलिंग कोई नई बात नहीं है, लेकिन यूरोप के कुछ देशों ने सुपारी किलिंग को नया ट्विस्ट देकर इसे बेहद खतरनाक बना दिया है। यूरोप के कुछ गैंग नाबालिग बच्चों को सुपारी किलर के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसा ही एक मामला सामने आया स्वीडन में, जहां 12 साल के एक बच्चे को हत्या के केस में गिरफ्तार किया गया है। आरोप है कि स्वीडन के माल्मो शहर में क्रिमिनल गैंग ने इस बच्चे को 25 लाख रुपए की सुपारी देकर उससे हत्या करवाई। सुपारी लेने के बाद 12 साल के बच्चे ने ऑडी कार में बैठे टारगेट पर गोलियां बरसा दी, लेकिन उसका निशाना चूक गया और उसकी गोली से 21 साल के दूसरे व्यक्ति की मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि 12 साल का यह बच्चा हत्या को अंजाम देने के लिए दूसरे शहर से माल्मो पहुंचा था। स्वीडन पुलिस के मुताबिक हत्या का यह पहला ऐसा मामला है जिसे इतनी कम उम्र के बच्चे ने अंजाम दिया हो। पुलिस ने यह भी बताया कि 12 साल का यह बच्चा सोशल मीडिया के जरिए क्रिमिनल गैंग के संपर्क में आया था। 26 नवंबर को एबीपी रिपोर्ट में हमने यूरोपियन यूनियन की सुरक्षा एजेंसी यूरोपोल के हवाले से ऐसी ही खबर दिखाई थी, जिसमें यूरोपोल ने बताया था कि यूरोप के क्रिमिनल गैंग सोशल मीडिया और ऑनलाइन गेमिंग के जरिए बच्चों को रिक्रूट कर रहे हैं, फिर उन्हें मोटी रकम या फिर महंगे गिफ्ट का लालच देकर उनसे अपराध करवाया जा रहा है। यूरोपोल के मुताबिक बीते कुछ महीनों में 100 से ज्यादा आपराधिक घटनाओं की नाबालिग अपराधियों ने ही उन्हें अंजाम दिया है। कहने को तो कनाडा विकसित देश है, लेकिन वहां से भारतीयों को परेशान करने वाली 2 खबरें सामने आई हैं, जहां हमलावरों ने 20 साल के एक भारतीय छात्र शिवांक अवस्थी की हत्या कर दी, तो वहीं 44 साल के भारतीय मूल के व्यक्ति की अस्पताल की लापरवाही की वजह से जान चली गई। 3 बच्चों के पिता प्रशांत श्री कुमार का ग्रे नन्स कम्युनिटी हॉस्पिटल ने 8 घंटे तक इलाज ही नहीं किया। प्रशांत कुमार से लेकर परिवार चिल्लाता रहा, लेकिन अस्पताल ने ध्यान नहीं दिया। घटना 22 दिसंबर की है। प्रशांत को काम के दौरान सीने में दर्द हुआ, लेकिन तड़प रहे प्रशांत को वेटिंग रूम में बैठा दिया गया। 8 घंटे तक उन्हें कोई मेडिकल हेल्प नहीं दी गई। लंबे इंतजार के बाद ईसीजी हुआ, उन्हें पेन किलर दी गई। दर्द फिर भी बढ़ता रहा, अस्पताल ने नजरअंदाज किया। इससे प्रशांत की हालत और बिगड़ गई और वो गिर गए। उनकी सांसें थम गई। प्रशांत की मौत से परिवार सदमे में है। उधर राजधानी टोरंटो में यूनिवर्सिटी में हुई फायरिंग में पीएचडी छात्र शिवांक अवस्थी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। आरोपी अभी भी फरार है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।